जी अब ठीक है। जी सर। वो टेस्टिंग तो हम वैसे कर चुके थे, वो मैंने ये कहा था कि ये वर्क कैसे करेगा। आपने ए बी सी डी में डी एक अलग से देख लिया और इसके हिसाब से इसको डिजाइन किया था। तो मैंने कहा कोई भी इनपुट अगर आप देते हैं, आप देंगे ए बी सी डी, फर्ज करें आप ये देते हैं, बल्कि मुझे याद है कि एक डिफरेंट स्टूडेंट से मैंने 2 कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए थे। एक जल्दी से कर लेते हैं, मैं ये कॉम्बिनेशन देता हूँ जिसकी आउटपुट 1 है। तो आपने 0 1 0 0, ये 0 1 0 0 ये इधर प्लेस कर दिया, और 0 1 0 में आपकी सिलेक्ट लाइन है 2। 2 में आपकी जब ये सिलेक्ट होगी लाइन 2 I2, और I2 में इस वक्त आपने 0 दिया हुआ है, और ये इन्वर्ट होके 1, और इसने इधर चले जाने। यही टेस्टिंग नहीं थी? अगर आप वीडियो आपको शेयर हो, जी बताइएगा। जी सर यही थी। तो मैंने 2-3 टेस्टिंग कर दी थी आपने, मैं एक दफा और करके बता देता हूँ। आपने जस्ट देखना है कि इसको कॉम्बिनेशन सर्किट्स को वेरीफाई, वो अंदर मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन सर्किट ये टेबल है इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी को डिजाइन किया है, लेकिन उसमें हमने मल्टीप्लेक्सर को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर का अगर साइज देखना हो, अगर आपको मल्टीप्लेक्सर का साइज देखना हो कि कॉम्बिनेशन सर्किट है, तो 4 इनपुट्स हैं आपकी अगर 4 इनपुट्स हैं किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स की, तो समझ लें एक डी को तो आपने साइड पे रख देना है, और थ्री सेलेक्ट लाइंस होंगी। तो 3 सेलेक्ट लाइंस अगर हैं, तो आपका जो साइज होगा मल्टीप्लेक्सर का, वो 2⁻3 8 लाइंस होंगी, जिनको 3 लाइन सेलेक्ट कर रही होंगी ए बी सी। तो 2⁻3 8 to 1 साइज का आपका ये बनेगा, ये वाला, ठीक है। और अगर 5 इनपुट्स हों, 5 इनपुट्स, एक इनपुट को आप अलग कर दें तो 4 रह जाएंगी। 4 मींस 4 सिलेक्ट लाइंस, और ये होंगे कॉम्बिनेशन 16 to 1। इससे हम मल्टीप्लेक्सर का साइज गेस कर लेंगे, और उसको सॉल्व उसी तरह करना है जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जी इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। नो सर, थैंक यू। जी अब हम चलते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप देखें उसको समराइज करें, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। आपके पास है ये 4 लाइंस, तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी बताइए। अगर ये आपकी 4 लाइंस I0 I1 I2 I3, सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी? 2 हो जाएंगी सर। 2। एक आपके पास हो जाएगी S1, और एक आपके पास हो जाएगी S0। अभी मैं ब्लॉक डायग्राम ले रहा हूं, अगर आपकी एंड गेट की फॉर्म में होगा तो फिर इन्वर्टेड और वो सारी चीजें नजर आएंगी, अभी वो दिखाने की जरूरत नहीं है। और आउटपुट कितनी होगी? जस्ट 1। और अगर ये 8 लाइंस हो, तो फिर सिलेक्ट लाइंस क्या होंगी? 3। S1 S2 S1 एंड S0। और आउटपुट आपकी मल्टीप्लेक्सर में एक ही होती है। तो अभी इस केस में देखें, ये आपका बन जाएगा 8 to 1, यानी 8 इनपुट्स 1 आउटपुट। इस केस में जब भी आप देखते हैं तो आपके पास जो इनपुट है, एक इनपुट ने इधर ट्रांसफर होना है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन सिंगल बिट है या 2 बिट है या 4 बिट है, बताइएगा, जिसने इधर ट्रांसफर होना है। देखिए मैं इधर देता हूं 1 0 1 5 लाइन में इधर किसने आना है? I5, ऐसी है ना?
जी सर। तो ये 5 सिंगल बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है, क्या चीज है? एक लाइन सिंगल है बिट है। जी सर, सिंगल बिट है। सिंगल बिट है। इस केस में अभी तक जब हमने मल्टीप्लेक्सिंग यूज की है तो जस्ट एक सिंगल बिट को देख रहे हो कि इनमें से 8 बिट से किस बिट ने उधर ट्रांसफर होना है। तो एक लाइन के ऊपर एक बिट इंफॉर्मेशन है, तो सिंगल बिट इंफॉर्मेशन उधर ट्रांसफर होना है। ये सिलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी कि किस सिंगल बिट इनपुट लाइन को उधर ट्रांसफर करना है। अभी तक हम ये कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो मोर देन 1 बिट होती है। आप ये समझ लें 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स की 2 इनपुट्स हैं। आपने वो बाइनरी पैरेलल एडर में क्या किया था? आपके पास इनपुट्स क्या थी? 2। एक इनपुट थी ए, 4 बिट कंटेन कर रही थी। दूसरी इनपुट थी आपकी बी, वो भी 4 बिट कंटेन कर रही थी। तो 2 इनपुट्स हो और हर इनपुट अगर 4 बिट कंटेन कर रही हो तो इसका मल्टीप्लेक्सर कैसे बनेगा? आज हमने इसको एड्रेस करना है। तो देखें, ये जस्ट एक बिट इंफॉर्मेशन 8 इनपुट से सिंगल बिट कंटेन कर रही है और मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगी? ये सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगी कि कौन सी सिंगल बिट इनपुट लाइन की इंफॉर्मेशन उधर ट्रांसफर होगी। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में तो मोर देन 1 बिट इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लेक्स करके हमने उधर ट्रांसफर करना है, और अगर वो मोर देन 1 बिट होगी तो फिर कैसे ट्रांसफर करना है। तो इट मींस आई थिंक मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास एक इनपुट है ए, कैपिटल ए, और वो उसके अंदर बिट इंफॉर्मेशन क्या है? 3, 2, 1 एंड नॉट। और दूसरी इनपुट है बी, B3, B2, B1, B0। ये 2 इनपुट्स हैं। माइंड में रखिएगा कितनी इनपुट्स हैं? फॉलो करें इस पॉइंट को। 2 इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट में से एक इनपुट को आपने ट्रांसफर करना है आउटपुट लाइन पे। तो इस ए और बी में कौन सी ट्रांसफर होगी? जबकि अभी तक तो हमने मल्टीप्लेक्सिंग में सिर्फ सिंगल बिट को ट्रांसफर किया। तो इस केस में क्या सिनेरियो होगा? हर्डल नजर आ रही है? यस सर। तो अब आपकी इस केस को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं, तो देखिएगा क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। आज मुझे 12 PM पे आपने मुझे बता देना है। हमने प्रोजेक्ट 15 मिनट्स के लिए प्रोजेक्ट डिस्कस करने हैं। उस वक्त तक आई थिंक ये टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट इंशाल्लाह आज हम उसका स्टार्ट भी कर लेंगे। ये जो सर स्क्रीनशॉट कर दो। क्या चीज? वो फिर रिकॉर्डिंग में फिर वो आप वीडियो नहीं आती। तो ये पहले करवा लेनी थी, पहले भी मैं बात कर रहा था तो अब याद करवा दिया मैंने, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 इनपुट्स हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूं। एक है ए और दूसरी है बी। और आपका ऑब्जेक्टिव है इस तरह का मल्टीप्लेक्सर बनाएं। मैं ब्लॉक डायग्राम भी बना देता हूं। ये कर लें। देखें, ये मल्टीप्लेक्सर है। एक इनपुट आपकी ये है, नजर आ रही है ना? और आपकी 2 इनपुट्स हैं आपकी, और हर इनपुट 4 बिट कंटेन कर रही है। आउटपुट भी एक आनी चाहिए, वो आ जाएगी Y0
y1 y2 y3 ये आपकी सिंगल आउटपुट है। बताएं, मल्टीप्लेक्सिंग तो ऐसे होनी चाहिए ना, बताइएगा। जी सर। दो इनपुट है, हर इनपुट 4 बिट कंटेन कर रही है। एक टाइम पे एक इनपुट आपकी इधर जानी है, वो 4 बिट इंफॉर्मेशन है। तो ए बी 2 इनपुट है, तो आपने इसको इधर आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर करना है। तो एक्चुअली अभी भी मल्टीप्लेक्सिंग है, ये 2 to 1 केस है, लेकिन इंफॉर्मेशन, इनपुट इंफॉर्मेशन वो एक से ज्यादा बिट इंफॉर्मेशन है। तो आपके पास इसको डिजाइन करने के लिए आपने एक्चुअली आपके पास ये नॉलेज है, ये है आपके पास इंफॉर्मेशन, या आपको ये पता है ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, या तो आप ये सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को मैच्योर किया था। 8 to 1 है, एक बिट एक टाइम पे ट्रांसफर होगी। 4 to 1 है, तो एक बिट इंफॉर्मेशन इधर ट्रांसफर होगी। तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स 8 है और हर इनपुट एक बिट कंटेन कर रही है। नंबर ऑफ इनपुट्स 4 है और हर एक बिट कंटेन कर रही है। ये नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है और हर एक 4 बिट कंटेन कर रही है। जी, थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट नजर आया, समझ आई प्रॉब्लम एक्सपेंड कैसे हो रहा है? जी सर। अच्छा, इस केस में माइंड में रखिए, अगर 2 इनपुट्स हैं, बेशक वो इंफॉर्मेशन 4 बिट है, 5 बिट है, 6 बिट है, 7 8 बिट जो भी हो, लेकिन अगर एज ए होल वो इंफॉर्मेशन 2 इनपुट है, तो आपके पास जो आपने डिजाइन करनी है मल्टीप्लेक्सेस, आपके पास ये वे है डिजाइन करने का, एक इंडिविजुअल एंड गेट्स के साथ आपके पास मैकेनिज्म है। तो आप माइंड में रखें, 2 इनपुट्स, बेशक हर इनपुट जितने मर्जी बिट कंटेन कर रही हो, 2 टोटल इंफॉर्मेशन 2 बिट है, सॉरी 2 इनपुट है, तो आपको जो मल्टीप्लेक्सर चाहिए वो 2 to 1 होगा। कौन सा मल्टीप्लेक्सर चाहिए? ये साइज चाहिए आपको। मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होना चाहिए? 2 to 1। ये 2 to 1 सिंगल बिट के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में मैच्योर किया था अपने आइडिया को। तो आपके पास जो ये 2 इनपुट इंफॉर्मेशन बेशक जितने मर्जी बिट कंटेन कर रही हो, ये 2 इनपुट बता रही है कि आप ये काम किस साइज के मल्टीप्लेक्सर से करेंगे। जो सिंगल बिट का होता है वो है 2 to 1। सिलेक्ट लाइन कितनी होगी इसकी? 2 to 1 साइज की। जी बताइएगा। 1 होगी सर, 1 होगी। 1 होगी। 8 है तो 2 रेज़्ड पावर 3 सिलेक्ट लाइन्स। 4 है 2 रेज़्ड पावर 2 सिलेक्ट लाइन्स। 2 है 2 रेज़्ड पावर 1 सिलेक्ट लाइन्स चाहिए। साइज भी मैंने ग्रेजुअली सारा बता दिया, फॉलो करें पॉइंट को। 8 to 1 है, 2 रेज़्ड पावर 3 8, ये 3 सिलेक्ट लाइन्स। 4 to 1, 2 raised to power 2 equal to 4, 2 select lines, 2 to 1, 2 आएगा, excuse me, 2 to 1 equal to 4, sorry 2 raised to power 1 equal to 2, ये 1 number of select line, ये 2 select lines, ये 3। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे चला गया। जी, अब मैं
माइंड में रखिएगा। मुझे ए नॉट के लिए बनाना है मल्टीप्लेक्सर, तो पहला मल्टीप्लेक्सर मेरा बनेगा ए नॉट और बी नॉट, और एक टाइम पे एक सिलेक्ट करवाना है मैंने, या ए नॉट जाएगा या बी नॉट जाएगा। तो इसी तरह पैरेलल में A1 B1 A2 B2 और A3 B3 करके वो इंफॉर्मेशन करो, लेकिन साइज मुझे चाहिए होगा 2 to 1। तो मीन्स जरा देखिएगा, तो पहले 2 to 1 अलग से बना देता हूं, बाद में ड्राइंग करते हैं। तो 2 to 1 बनेगा कैसे? ये कह सकते हैं 2 to 1। ये आपका आई नॉट की फॉर्म में बात कर रहा हूं, आई नॉट I1, और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी? 1। एक वक्त में आपने इसको इनेबल करना है, आई नॉट है तो 0 पे 1 कॉम्प्लीमेंटेड, राइट, और ये आपके पास आ जाएगी। बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने 8 to 1 किया था, बहुत स्मॉल स्केल पे आ गए 2 to 1। डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सिलेक्ट लाइन जस्ट एक 1। टेबल क्या होगा? S 0 होगा, आउटपुट क्या होगी? Y I नॉट 1 होगा, I1। यही मल्टीप्लेक्सिंग है ना। तो आप कंट्रोलर से इसको 0 करोगे तो ये इधर आनी चाहिए, 1 करोगे तो I1 ट्रांसफर होना चाहिए। तो आप देखें, आप इसको 0 करते हो, कॉम्प्लीमेंटेड 1, इसको इनेबल कर दिया, ये डिसेबल, ये इनेबल है आपके पास, ये डिसेबल है। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन इधर पड़ी होगी 0 पे आई नॉट ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर आप इधर 1 प्लेस करते हो, 1, तो ये 1 होगा, ये गेट इनेबल, और ये कॉम्प्लीमेंटेड 0, ये डिसेबल। तो आपका ये इनेबल S1 I1, तो 1 पे 1 इनपुट दे देगा। तो बताएं 2 to 1 बहुत स्मॉल स्केल में मल्टीप्लेक्सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir, no problem. मुझे ये सीक्वेंस में इधर आना पड़ा क्योंकि जब आप 2 इनपुट अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करोगे और हर इनपुट 4 बिट है, तो मुझे ये थोड़ा सा अलग से बताना इसलिए पड़ा है कि अब जब वो कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बनेगा तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। माइंड में रखिएगा, इसका कंट्रोलर सिंगल इनपुट है, सिंगल सिलेक्ट लाइन। तो मैं इसको इरेज करने के बाद अब ए कैपिटल है और कैपिटल बी, ए बी 2 इनपुट के लिए मल्टीप्लेक्सिंग करने लगा हूं, और हर इनपुट 4 बिट कंटेन कर रही है। जी जरा देखिएगा,
ए नॉट, जब मैं 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बना रहा हूं 2 to 1 वाला स्मॉल स्केल में, तो एक इनपुट में ए नॉट दूंगा और दूसरी बी नॉट। तो मेरे पास माइंड में रखिएगा A3, A2, A1, दूसरी बी नॉट हो जाएगी। हाँ दूसरी बी नॉट हो जाएगी, ये हो जाएगी B3, B2, B1, B नॉट। सर ये एडिशन के लिए बना रहे हैं? क्या चीज, दोबारा से ये बताएं। एडिशन के लिए बना रहे हैं? किसके लिए? एडिशन के लिए बना रहे हैं ये? नो 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 नो, एडिशन? और नहीं नहीं, एडिशन का है, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं हम, यानी 2 इनपुट्स आ रही होंगी, दोनों में से एक आउटपुट पर ट्रांसफर करनी है। ओके ओके। वो मैंने एग्जांपल वैसे दी थी जैसे एडर में 2 इनपुट्स होती हैं 4 बिट कंटेन कर रही हैं, वो तो जस्ट वो रेफरेंस जी दिया सर था। समझ गया। तो आपके जी जी। पास ये है, मुझे साइज थोड़ा सा छोटा करना है इसका। ए नॉट और दूसरा जो बी नॉट है, क्योंकि 4 ए नॉट अलग रखनी है, बी अलग रखनी है, उसको अगर मैं डिस्टेंस पे लेता हूं, इसी का दूसरा वर्जन जरा डिस्टेंस पे लिया, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा मैंने डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया, और इन दोनों के दरमियान होनी है ये, इसके लिए बना रहा हूं। सिलेक्ट लाइंस इधर ले लेते हैं, सिंगल सिलेक्ट लाइन चाहिए, और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन किधर देना है, ऊपर वाले को। स्पेस प्रॉब्लम आएगा, ये इसको इनेबल बनाना है मुझे। और इसका नॉर्मल वर्जन जी बताइए, कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर नो इशू। तो मैं इसको 0 रखता हूं, ये इनेबल होगा तो ए नॉट इधर ट्रांसफर हो जाएगी। मैं इसको 1 रखता हूं तो बी नॉट ट्रांसफर हो जाएगी। इट मींस इसको मैं वाई नॉट कहता हूं। वाई नॉट इसलिए कि मुझे पैरेलल 2 to 1 4 चाहिए, एक ए नॉट बी नॉट के लिए, एक A1 B1 के लिए, दूसरा A2 B2 के लिए, और A3 B3 के लिए। और मैंने कॉमन सिलेक्ट लाइन एक ही होगी, वो S। क्यों? सारे के सारे जो मल्टीप्लेक्सर है वो 2 to 1 है, और 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर को कंट्रोल करने के लिए एक ही सिलेक्ट लाइन काफी है। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो मेरे पास A नॉट इधर चल जाएगा, अगर मैं 1 करता हूं तो B नॉट चल जाएगा। तो मैंने पैरेलल 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाता हूं A1 B1 के लिए। देखिएगा, A1 इसी तरह B1 और
सिलेक्ट लाइन कॉमन करनी है, ये भी 2 2 1 करने, तो सिलेक्ट लाइन वही जो आपकी कॉम्प्लीमेंटेड होगी, इधर कॉम्प्लीमेंटेड और कॉम्प्लीमेंटेड देखिए कौन सी लाइन है। मैं कॉम्प्लीमेंटेड लाइन को रेड कर देता हूं विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, बल्कि कॉम्प्लीमेंट को नहीं रेड करना, रहने दे इसको ऐसे। तो इधर कौन सी लाइन चाहिए मुझे? कॉम्प्लीमेंटेड? जी सर कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। कॉम्प्लीमेंटेड। और इधर कौन सी लाइन चाहिए? नॉर्मल चाहिए। और नॉर्मल ये जा रही है, आसपास ही मिल गई। सर यहाँ पे एक चीज मुझे कंफ्यूजन कब से क्रिएट कर रही है सर, जो कॉम्प्लीमेंटेड लाइन होगी वहां से हमेशा 1 जाया करेगा और वही आउटपुट पे शो होगा। हमेशा 1 नहीं, वो एस पे डिपेंड करता है। एस पे क्या करना है, मैं 0 पे ऊपर वाला 0 पे ऊपर वाले से पास करवाना चाह रहा हूं लाइन। तो जब मैं 0 करूंगा तो कॉम्प्लीमेंटेड आपने इधर देनी है, नॉर्मल इधर देनी है। जी सर। ठीक हो गया? तो ये 0 के लिए ऊपर वाला वर्क करेगा, 1 के लिए नीचे वाला वर्क करेगा। ये सिनेरियो ले रहे हैं। ओके सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा जब मैंने बनाया तो जरा देखें, A1 इधर निकाल दिया, B1 इधर निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंटेड, नॉर्मल। इससे जो गेट निकलेगा इसकी आउटपुट, क्योंकि देखें ये वाला और ये वाला हम बना रहे हैं, जी सर B1 और A1 और B1 ये हो जाएगा। और ये क्या निकलेगा, क्योंकि A1 Y1 फॉलो करें पॉइंट को। यस सर। अब देखिए ये पैरेलल हो चुके हैं। मैं इधर अगर 0 देता हूं, कौन से गेट इनेबल होंगे? ये 0 और ये डिसेबल होंगे। तो A1 A0 दोनों इधर मौजूद होंगे एक ही टाइम पे। तो यानी कैपिटल A वाली इनपुट के 2 बिट उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? जी सर क्लियर है। अब अगर ये आपको समझ आ गई है तो मैं अब एक्सटेंड कर देता हूं इसको। A2 B2 और इधर नॉर्मल ऊपर कॉम्प्लीमेंटेड, राइट? और ये और गेट, इसकी आउटपुट A2 B2 और ये होगी Y2। नेक्स्ट A3 B3 और कॉम्प्लीमेंटेड सिलेक्ट लाइन, नॉर्मल सिलेक्ट लाइन, Y3। तो जरा देखिएगा आपकी इंफॉर्मेशन क्या है। आपकी इंफॉर्मेशन वन इनपुट containing 4 bits, second input containing 4 bits, और ये कंट्रोलर कंप्लीट 4 बिट इंफॉर्मेशन 0 पे ये तो ट्रांसफर होगी और 1 पे वो ट्रांसफर होगी। तो जरा देखिए 0 इनेबल कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंटेड है, ये सारे इनेबल होंगे और ये डिसेबल होंगे। तो आपने जैसे 0 रखा ये सारे इनेबल, तो ये सारी की सारी A0 B0
ये इंफॉर्मेशन इधर चली जाएगी, A0, A1, A2, A3, ये 2 इनपुट थी। S0 पे ये मल्टीप्लेक्सिंग कर रही है, A0 को उधर भेज रही है, ये सारे डिसेबल है। तो अभी भी देखिए 2 इनपुट है, 2 इनपुट्स, और आउटपुट पे अभी भी 1 आउटपुट आ रही है। वो और बात है, वो इंफॉर्मेशन 4 बिट्स है, लेकिन आपकी 2 to 1 बिट साइज में आपका मल्टीप्लेक्सर बना हुआ है और हर इनपुट 4 बिट कंटेन कर रही है। तो 0 पे A इंफॉर्मेशन। सर मतलब A को हम I0 कह रहे हैं और B को I1 कह रहे हैं। नहीं, A सारी की सारी, हाँ I0 कह जी सकते हैं। सारी की सारी कह रहे हैं। I0 अगर स्मॉल स्केल में देखा जाए तो ये I0, ये I1 उस केस में चल रहा है, राइट? वो जी। I0। लेकिन सर ये वैसी आउटपुट तो नहीं आ रही, लाइक आपने कहा था A0 और B0 आउटपुट पे आएगा, तो सर ये तो सिंपल पहले वाला आ रहा है सारा। नहीं, उसी तरह ही ना, आपने जब 0 रखा जी तो सर। आप A0 और B0 में किसको सिलेक्ट करवा रहे हैं? A0 को। जब आपने ओके। ये 0 रखा तो A1 और B1 में आप किसको, पहले वाले को A1 को सिलेक्ट करवा रहे हैं, वो गया। ये A2 और B2 में वो A2 को उधर भेज रहा है। तो A0 और B0 में से एक की सिलेक्शन हो रही है, A1 और B1 में से एक की सिलेक्शन हो रही है और पैरेलल हो रही है। पॉइंट क्लियर? ओके सर। यस सर, क्लियर। अगर आप इधर 1 करेंगे तो ये सारे डिसेबल हो जाएंगे, राइट? और ये इनेबल हो जाएंगे। तो पहला मल्टीप्लेक्सर जो ये था 1, ये इनेबल है, B0 उधर ट्रांसफर कर देगा, A1 और B1 में B1 ट्रांसफर कर देगा, A2 और B2 में B2 ट्रांसफर कर देगा। और इस केस में आपके पास आई थिंक समझ आ चुकी होगी। यस सर। तो इसका मतलब है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था ना, टीवी चैनल्स हैं, तो कितने चैनल्स आ रहे हैं, एक चैनल नहीं चलना है, तो आपको साइज का खुद ही अंदाजा कर देना चाहिए। अगर 2 चैनल्स हैं और एक चैनल के अंदर 4 बिट सिग्नल्स आ रहे हैं, तो आपने वो 4 के 4 उधर पहुंचाने हैं, तभी वो चैनल चलना है। तो आपको ये काफी है। और अगर आपके चैनल्स, एक चैनल में इंफॉर्मेशन 4 की बजाय 5 बिट है, तो क्या चेंजेस इसमें आएंगे? एक इनपुट है, इसमें 5 एक इनपुट में 5 एंड गेट लग जाएंगे, यानी सिर्फ एक 5 बिट्स आ जाएंगे। एक्स्ट्रा कर देनी हो जाएगी। A4, A3, A2, A1, A0, यही बनेगा ना? जी सर। तो सिर्फ एक एंड गेट इधर करें और एक एंड इधर करें, तो वही सिलेक्ट लाइन एक ही होगी। क्या होगी? S। 0 करोगे और 5 की 5 इधर ट्रांसफर हो जाएंगी। ये वाली इधर चली। एक A सर आउटपुट पे भी फर्क आएगा ना? जी, सर आउटपुट पे फिर फर्क आएगा ना? आउटपुट एक और 5 बिट हो जाएगी। एक और बैठ जाएगी। यस सर। और आ जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कि अगर 2 इनपुट्स हैं, 2 चैनल्स हैं, और एक टाइम पे एक चैनल आपने अगर देखना है, और चैनल की इंफॉर्मेशन कितनी है, वो कितने बिट में वो पूरी एक इंफॉर्मेशन है, वो अगर 5 बिट है तो वो जस्ट उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कोई इश्यू तो नहीं यहाँ तक? सर नो नो सर। अब इश्यू ये आता है कि अगर आपके पास 2 चैनल से ज्यादा चैनल्स हो, यानी 2 इनपुट से ज्यादा इनपुट्स हो और 4 बिट हो, फिर क्या होगा? क्या A B C के लिए बन सकता है? जी सर, बन सकता है। नहीं, इधर 2 की पावर चलेगी। आपके पास अगर A B है, 2 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स मतलब सिलेक्ट लाइन 1 है, जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो सिलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएंगी? सर सिलेक्ट लाइंस 2 की पार हो जाएगी ना? हाँ, एक सिलेक्ट लाइन
दो बिग इनपुट्स को हैंडल कर रही है, और अगर आपने इस इनपुट से ऊपर जाएंगे तो सिलेक्ट लाइन बनेगी 2, और जी 2 सर। सिलेक्ट लाइंस A B C सी D को डी। हैंडल करेंगे। जी A सर, B 4 इनपुट आ रही। C D की इस ये सिनेरियो समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है। तो उस केस में अगर मैं इसको इरेज कर दूं, जी सर। जी स्टूडेंट कोई और इश्यू तो नहीं है? कोई और स्टूडेंट बताएगा? नो सर, नो इशू। तो आज आपका क्विज भी है। क्विज बड़ा ट्रिकी है, जरा ध्यान रखिएगा, तो हर लेक्चर को गौर से सुनिएगा, ठीक है? तो सर थोड़ा सा जी जी सर जो हमारा जो क्विज जो होना है वो इनकोडर डिकोडर का होना है, तो सर मल्टीप्लेक्सर उससे सेपरेट टॉपिक है ना, वो तो नहीं ना इंक्लूड होगा? मल्टीप्लेक्सर आज से पहले वो भी जितना इंक्लूड है, सर ने लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मल्टीप्लेक्सर। मैं मल्टीप्लेक्सर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो इस क्विज में जितना पोर्शन आज के लेक्चर से पहले था वो शामिल है, आज का नहीं है। ओके सर। और एक वो अगला जो 5th क्विज होगा, लास्ट क्विज हम 5th लेंगे और बेस्ट 4 सिलेक्ट करेंगे। तो 5th क्विज में ये मल्टीप्लेक्सर फुल फ्लेज और रिमेनिंग पार्ट, और आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, राइट? जी सर। जी सर। ओके सर। अब मैं इसको इरेज करने लगा। देखें, अब मल्टीप्लेक्सर आपके लिए इश्यू नहीं है, तमाम चीजें एड्रेस हो गई हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी इतनी डिटेल में नहीं करवाया था जितना डिटेल में आपको करवा चुका हूं। और बोर्ड का मार्जिन है, मुझे अच्छा हुआ दोबारा से यूनिवर्सिटी में हम आ गए, बोर्ड पे ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है। अभी भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत से लोगों का, लेकिन आपकी क्लास में सबने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ये आपकी अपनी चॉइस है। कर दिया सर हमने तो। सर किया हुआ है सर, सबने सबने किया हुआ। सबने किया हुआ है। अभी भी कुछ सब्सक्राइबर अब आ रहे हैं आपकी क्लास के, इट मींस पहले सर नोटिफिकेशन भी ऑन है, टॉप लिस्ट पे आप हैं सर। सर नोटिफिकेशन भी आपके ऑन है। यूट्यूब वाले लेक्चर्स नहीं आ रहे, वो इतने मजे के होते हैं यूट्यूब वाले आपके लेक्चर। नहीं, वो जो जहां तक वो नया वर्जन है, आज तक जब आपकी इवैल्यूएशन में हम आए हैं ना, आपकी इवैल्यूएशन फाइनलाइज करनी है सेशनल को, तो बर्डन इतना बढ़ गया कि आपके 2 लेक्चर्स इनकम्प्लीट हैं, अभी इन प्रोग्रेस हैं, लेकिन मैं उनके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। आपकी इवैल्यूएशन अभी भी 2 सेक्शंस हैं, उनकी मैंने टीए के साथ मीटिंग करवा दी है, इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आपकी भी टीए के साथ मीटिंग रहती है, तो आपकी कल या परसों या आज आपकी मीटिंग अरेंज करवानी है टीए के साथ। इवैल्यूएशन में हम इतने बिजी हैं कि वो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। मुझे पता है कि वो वर्जन कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन होती है उसके अंदर। तो मुझे कैरी लुक हेड ये तकरीबन कंप्लीट है, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करनी है और वो रिकॉर्ड कर हो जाएगा इंशाल्लाह। बीसीडी एडर 2 पैरेलल मैंने चलाए हुए हैं, जैसे कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ये आपके जो स्टार्ट होने से पहले, टर्म स्टार्ट होने से पहले 2-3 लेक्चर और आ जाएंगे। बहुत बर्डन है, उस वजह से थोड़ा सा स्टॉप कर दिया वो प्रोसेस। और सर फाइनल से पहले असाइनमेंट्स और क्विज के सॉल्यूशन आपसे कहा था, आपने एक क्विज का सिर्फ वो सॉल्यूशन शेयर किया था ग्रुप में। क्विज के सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। असाइनमेंट का सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है वैसे देना, क्विज के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके पास। वो मैं 1 बाय 1 देखें ना, इसी तरह ये काम ज्यादा निकलते हैं ना, तो हमें वाइंड अप करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। आपके क्विजेस के सारे सॉल्यूशंस असाइनमेंट में अगर किसी के मार्क्स फुल है तो वो ग्रुप में शेयर कर देना अपनी, तो वो हम समझ जाएंगे कि वही सॉल्यूशन है। हाँ, ये भी है। असल में ये सारे कंट्रोल टीए के पास है, तो अगर असाइनमेंट के किसी के पूरे मार्क्स हैं, मैं टीए से कहता हूँ कि वो कर दे। टीए का पता नहीं कि वो कोई चीज इग्नोर ना कर दे, इग्नोर करके पूरे मार्क्स दे सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए उसको हम सोल्यूशन ट्रीट नहीं कर सकते। तो खैर एक मेथड है आपका, उसको चूज किया जा सकता है। अच्छा देखिएगा, मैं ABCD अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी?
2 हो जाएंगे एस नॉट एस 2 फोर है ना S1 4 S0 इधर कितनी लाइंस होंगी? इधर सर ए बी सी डी में एक ही नहीं जा रहा, 4 ही होंगी सर 4 ही होंगी ए बी सी एंड डी वो इन 4 में से कोई एक होगा, जी सर ये कैपिटल बात है। तो आई थिंक ये कह सकते हैं हम 4 to 1 ये मल्टीप्लेक्सर है और क्या है 4 बिट, बल्कि इसको ऐसे कह सकते हैं 4 बिट 4 to 1, वो जैसे पैरेलल एड्रेस। खैर आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको डिजाइनिंग आज मैंने आज सिर्फ ए बी की है, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपका एक गेट ए नॉट बी नॉट राइट, सी नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, बाकी इसका इधर आ जाएगा A1 B1 C1 D1, लेकिन सिलेक्ट लाइंस देखनी है सिर्फ S1 S नॉट। आपको इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? दोनों इनेबल करने के लिए दोनों इनपुट लाइंस कितनी कौन सी चाहिए? 1 1 मीन दोनों का कॉम्प्लीमेंटेड इधर दे दो, राइट? फॉलो कर रहे हैं? यस सर। जी सर और इसी तरह वो मिड टर्म बना के आपने इनको सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा। इस जाएगा एक चीज मैं प्रीवियस डायग्राम में भूल गया हूं, उसको जरा ऐड कर लें। जल्दी से जरा इसको ऐड कर लेते हैं। वो थी ए नॉट, अब तो ऐसे भी बना सकते हैं, A3, और दूसरी थी बी नॉट B1 B2 B3, और S थी आपकी ये, और S आपकी थी कॉम्प्लीमेंटेड ये। रीड्रॉ इसलिए कर रहा हूं, कोई चीज बताना जरूरी है। ये नॉर्मल ये, और इधर आपका ये बन जाएगा। ये मैंने दिया है विदाउट इनेबल। अगर इनेबल लाइन होगी तो एक अलग से आपने उसको देना है, तो आप पूरा का पूरा ये है 2 to 1, तो इनेबल मीन उसको आप 0 पे इनेबल करवा लें या 1 पे इनेबल करवा लें। तो मैं एक इनेबल इनपुट दे देता हूं, वो वेरी करती है। 0 पे आपने इनेबल करवाना है, तो इसको अगर इनेबल इनपुट दे देंगे तो इस तरह के 2 यूनिट बनाए जा सकेंगे। इनेबल का पता है ना एडवांटेज। तो फिलहाल आप इस सारे को इनके ये थर्ड इनेबल ले लें आप, और मैं डायग्राम सर दिखा A3 दूंगा। को मिस कर दिया तो ये क्या होगा, ये एक मैं इसको डायग्राम को ना उधर से बुक से दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर थोड़ी सी लाइन कट रही है।
ये देखिएगा प्लीज, ये वही डायग्राम है। ई इन्वर्टेड आपने क्या किया, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर, जी अब ठीक है। यस अब सर। जरा देखिएगा, मैंने सिर्फ इनेबल लाइन इसकी इन्वर्टेड इन सारे गेट्स को दे दिए, तमाम गेट्स को। ये देखिए सारी इनेबल की इन्वर्टेड लाइन है, फॉलो करें। जी सर। यस सर। इसमें होगा ये सबको इनेबल दे दी। इट मींस अगर मैं E0 रखूंगा तो ये पूरा यूनिट 2 इनपुट का और हर इनपुट 4 बिट है, ये पूरा यूनिट वर्क करेगा। 0 पे पूरी A को 4 बिट को उधर ट्रांसफर कर देगा और 1 पे पूरी B इंफॉर्मेशन को 4 की 4 बिट को उधर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ये एक यूनिट है, इस इनेबल के होने की वजह से अगर हम 2 यूनिट A, B और C, D 2 यूनिट बनाएं, एक AB के लिए इनेबल इनपुट के साथ और एक CD के लिए इनेबल उनके इनपुट के साथ, तो एक को मैं इन्वर्टेड दे दूं सारे गेट्स को और दूसरे को नॉर्मल दे दूं, तो ये आपका वो वर्जन भी बन जाएगा कि एक वक्त में वो ऊपर वाले A को ट्रांसफर करेगा इनेबल के साथ और दूसरे में, यानी पहला मल्टीप्लेक्सर अगर एक्टिव करना है कि वो मल्टीप्लेक्सिंग हो, तो वो मल्टीप्लेक्सिंग एक इनेबल इनपुट हो जाएगी और दूसरी एक सिलेक्ट लाइन, वो मिलके या तो ए बी में से कोई एक सिलेक्ट करवाएगा, दूसरा डिसेबल रहेगा, या फिर आप अगर इनेबल 1 करते हो तो ऊपर वाला डिसेबल हो जाएगा ए बी वाला और सी डी वाला एक्टिव हो जाएगा। तो ए बी उधर में से ए को सिलेक्ट करवाना है, बी को सिलेक्ट करवाना है तो E0 रखिए और नीचे सी डी को, तो 2 इनपुट ए बी एक्सटेंडेबल है इनेबल के साथ। सी डी उसी तरह दूसरा ले लें तो उसको बड़े साइज का, यानी अगर आप 2 इनपुट के एक बड़ा ले लें मल्टीप्लेक्सर और उसी 2 इनपुट का और एक और डाल लें तो आपका 4 चैनल के लिए भी वर्क करेगा, 4 इनपुट के लिए एक्सटेंडेबल है। तो क्या करेंगे, सिर्फ इसी तरह की। सर इसकी समझ नहीं आई। सर इनेबल मतलब का सर बता दें, हम इनेबल क्या कर रहा है। नहीं बात सर सुनिए, सिलेक्ट पॉइंट से भी तो हम वही काम कर रहा था, तो इन लेबल से भी वही हो रहा है, तो कोई फर्क तो नहीं लग रहा पड़ा। मैंने अभी ये बता रहा हूं, अगर आप ए बी सी डी के लिए वर्क करेंगे ABC, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा सर्किट, ये तो समझ रहे हैं ना। जी सर। तो मैं अगर ए बी के लिए अलग बनाऊं 1 यूनिट और उसकी कॉपी ले लूं 2 कॉपीज, लेकिन उसमें इनेबल इनपुट होनी चाहिए, तब वो ज्वाइन होके बड़ा बनेंगे, जैसे हम डिकोडर में किया करते थे। ये फॉलो किया पॉइंट? जी जी सर। देखें आपके पास एक पूरा यूनिट है ये वाला, ये देखें, ये स्क्रीन थोड़ी सी जी और भी है। थोड़ा सा स्मॉल करता हूं इसका साइज, ये छोटी नहीं हो रही इससे। चलो ये देख लें, ये ए बी के लिए पूरा यूनिट बना हुआ है, सिर्फ एक इनेबल आपने अटैच कर दी और वो इन्वर्टेड तमाम गेट्स को दे दी। फॉलो करें पॉइंट को? जी सर। इसी तरह का सेम एक यूनिट बनाएंगे, सेम साइज का, सेम कनेक्शंस, सेम एस ए की सिलेक्ट लाइंस होगी और इनेबल, सिर्फ इनेबल एक्स्ट्रा चेंज करनी है। आप सेम यूनिट बनाए, एक का नाम सी रख दें, C0, C1, C2, C3, दूसरी शेयर है ना स्क्रीन, हाँ, इसका नाम रख दें D0, D1, D2, सेम नीचे बना दें इसका। ये सेम उसी तरह कॉमन होगी एस, लेकिन इनेबल ये इन्वर्टेड इन सारे गेट्स के साथ है और ये नॉर्मल जो दूसरे यूनिट में हर एंड गेट पे वो आपने इनेबल दे देनी है। तो ये एक बड़े साइज का, जरा इस पे सोचिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन सर हम अनेबल और बढ़ा भी सकते हैं? नहीं, इनेबल यही रखनी है, कॉमन इनेबल, कॉमन सिलेक्ट लाइंस। ओके सर। तो आप देखिए उसमें होगा ये, अभी बताया जा सकता है, अगर एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, तो दोनों सूरतों में आपको देखिए इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। आप सिलेक्ट इधर से करेंगे, सिलेक्ट किया, इनेबल 0 रखा, इट मींस आपका ये वर्क कर रहा होगा,
और या तो वो ए को भेज रहा होगा या बी को, एक वक्त में एक ही आंसर मिल रहा होगा, राइट? फॉलो किया? सर ये इनेबल जी वाला सर, दोबारा समझ गया। बताइएगा, अगर इनेबल 0 होता है तो? अगर इनेबल 0 होता है तो ये ऊपर वाला यूनिट है, नीचे वाला यूनिट मैंने दिखाया नहीं, वो समय ने नीचे है इसके, जी राइट? सर। जी अब आप अगर S0 करते हो तो सारी की सारी A इधर सिलेक्ट हो जाएगी, जी सर, ए सिलेक्ट हो जाएगी। और 1 करते हो तो B सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप जी। A और B को आउटपुट लाइन पे अगर देखना चाह रहे हो तो आप S0 के साथ, और इनेबल भी 0 रखनी है, क्योंकि ये ऊपर वाला इनेबल तब होगा जब आप SE0 करोगे, राइट? जी सर। तो एक सर वक्त में इट मीन आपको जी सर इट मीन जैसे हम सिलेक्ट लाइंस में करते हैं इसी तरह सेम जैसे ऊपर पूरा बनाया ए बी का सी डी का, वैसे नीचे बनाएंगे और नीचे सिंपल दे देंगे, और जब 0 देंगे तो वो ऊपर वाला सारा सर्कल चलेगा, इस नीचे तरह कह रहे हैं। बनाएंगे, जो नीचे बनाएंगे सिलेक्ट लाइन यही रखनी है, एक ही, इनेबल भी यही यूज करनी है, उसी तरह उनको पहुंचानी है। क्लियर है पॉइंट? सर लग जी गई सर। समझ। ओके अच्छा, अब देखिए और जब वर्किंग, 0 अभी देखिए वर्किंग कैसे होगी। जब आप E0 रखते हो तो ऊपर वाला यूनिट ये जो सामने आपके, ये वर्क करेगा, और दूसरे वाला तो वर्क ही नहीं करेगा। यस समझ आ सर, गई? तो यस सर आ गया। आप इसको सिलेक्ट लाइन 0 करोगे तो A आएगा, 1 करोगे तो क्या आएगा? बी आ जाएगा। तो देखिए दो चैनल आपके E0, माइंड में रखिएगा, E0 पहले फिक्स की है, E0 और S0 पे ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर A0 और A1 आपको सिलेक्ट करके दे रहा है। और ये इंफॉर्मेशन अगर सिलेक्ट लाइन और E को इकट्ठे मिला के पढ़े तो पता क्या बनती है? 0 0 मीन्स, ये देखिएगा, E0 S0, टेबल को अभी ना देखें, E0 S0 पूरा ऊपर मल्टीप्लेक्सर काम करेगा, और E0 पे S0 पे A जाएगा, E0 पे S1 पे B जाएगा। अब E1 करता हूं तो ऊपर वाला सारा डिसेबल हो जाएगा। फॉलो करें पॉइंट को? सर ऑल Yes, 0 sir. हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाला डिसेबल, नीचे वाला वर्क करने लग जाएगा। नीचे वाला वर्क Yes, कैसे sir. करेगा? E1 है, S0 C देगा, उसके लिए आउटपुट लाइन अलग से देखनी है नीचे से। फॉलो करें पॉइंट को? C आउटपुट पे आ जाएगा। और अगर आप S1 करते हो, E1 है, ऊपर वाला डिसेबल है, नीचे वाले ने D भेज देना है आउटपुट पे, तो आपको AB की आउटपुट इधर लेंगे और CD की आउटपुट इधर लेंगे, तो आपको वो डबल एक्सटेंशन हो जाएगी। आई थिंक इतना काफी है, आप थोड़ा खुद से भी सोचिएगा जी। ओके सर। सर 15 Okay, मिनट sir. रह गए पर आपकी 15 मिनट्स डिस्कशन। रह गए, अभी माइंड में रखिएगा। एक्सटेंशन पहले डिकोडर की, आज आपका क्विज है, आपको एक्सटेंशन तो पता होनी चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है। तो इनेबल इनपुट को कैसे साथ मिला के इनपुट इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और उसमें से कैसे आप उसको डबल उसका साइज करके उसी तरह डबल साइज डिकोडर बना लेते थे। तो इधर डबल साइज मल्टीप्लेक्सर भी बनाया जा सकता है। ये इनेबल का, अगर आपको पता चले इनेबल इंक्लूड क्यों करते हैं, इसका पर्पस पता चल जाए तो मेरे ख्याल में इसमें इश्यू नहीं होगा आपको, जो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। जी सर, एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं तो चाह रहा था अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाए, ये तो अभी इसी पे टाइम लग गया। तो जरा देखिएगा, मैंने अगला चैप्टर से स्टार्ट जरूर लेना है, स्टार्ट जरूर करने हैं। अभी मैं आता हूँ आपके प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि जी उनको इश्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में 5 मिनट्स हम लेते हैं और फिर मैं अगला चैप्टर, थोड़ा सा अगला चैप्टर जरूर स्टार्ट करने हैं, ताकि सिक्वेंशियल 3 लेक्चर्स और मेरे पास हैं, ताकि सिक्वेंशियल आज थोड़ा सा काम किया होगा तो अगले लेक्चर में कुछ अच्छा वर्क कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट में जल्दी से कोई एक स्टूडेंट अपना इश्यू बताए, मैं फिर फुल उसको डिस्क्राइब करता हूं। ये बताइएगा इश्यू क्या है प्रोजेक्ट में? जी कोई इश्यू नहीं, मुझे स्टूडेंट की सर तरफ। जी जी सर बाकी का तो पता नहीं मुझे सर, ये इशू आ रहा है सर। मैंने लेक्चर लिया है आपका जो आपने रिकमेंड किया था 1 यूनिट वाला, तो सर मतलब इतना तो समझ आ गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा करना कैसे, किस तरह वो करना है ग्राउंड
लाइक सर मुझे बताना भी नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, तो ये उसकी सबमिशन सर पे आ गई है और अब पूछ रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स हर वीक में अपने प्रोजेक्ट्स पे जो वर्क कर रहे हैं वो अपना काम भी दिखाते हैं और फिर पूछते हैं कि जी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और मैं बता रहा हूँ नहीं ऐसे नहीं, ये करना था आपने, तो वो फिर उसको रिफाइन कर रहे हैं। तो आप लोग अगर पूछते ही नहीं है तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं, आपको समझ आई है या नहीं आई? तो आप इसको इतना लाइट क्यों लिया हुआ है? सर वो कुछ आप सर काउंसलिंग आर्ट का मेल करते हैं ना, तो उसका पता नहीं चलता, आप जरा ग्रुप में भी मैसेज कर दिया करें। काउंसलिंग आर्ट्स का मैसेज ग्रुप में भी चले, आइंदा से मैं ये भी कर लूंगा ताकि आप लोगों, हालांकि एलएमएस को रेगुलर देखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। तो खैर नो मैम सर, वो आपकी, जो आपने वैसे 2 से 3 का किया था फ्राइडे वाले दिन, 4 से 3 इस तरह लाइक आपने किए हुए थे दरमियान टाइम दरमियान। इसलिए चेंज करता हूँ ताकि जो एक वीक में एक ना ज्वाइन कर सके, किसी की क्लास हो रही होती है तो टाइम चेंज करूंगा, दूसरे लोग भी शामिल हो जाए, तो इसलिए टाइम चेंज करके मैं कर रहा जब हूँ। टाइम चेंज किया करें तब ग्रुप में कर दिया करें, अदरवाइज तो पता होता है। चलिए मैं ग्रुप में कर दूंगा आइंदा से। तो अभी ये सुन लें, जो लोग मुझे प्रोजेक्ट साथ साथ दिखा रहे हैं तो वो मुझे एक इशू शहरयार की तरफ से एक ईमेल लास्ट आई है, और अली जवाद सुन रहे हैं आप? सर मैंने भी ईमेल की थी बट जी कोई सर। रिप्लाई नहीं आया। अली जवाद को पहले एड्रेस करता हूं। आपका इशू ये है कि आपका सर्किट सिर्फ ऐड कर रहा है, तो माइनस 2 ऑपरेंड है, पहले कौन सी है दूसरी कौन सी है पहले ये डिसाइड कर ले। अगर ए से बी को सपरेट करना है तो आपने एक इनपुट 1 को ए मान लिया, इनपुट बी को दूसरी मान लिया, तो दोनों ऑपरेंड अगर नेगेटिव हैं, -a -b, ऐड कहता है -3 -4 -7 आंसर होगा। और सब्ट्रैक्शन क्या कह रही है? -a माइनस, सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, जी -b, सर। तो -3 और -4 अगर है आपके इनपुट्स, तो -3 -4 क्या आंसर आएगा? 1। 1 जी यस सर। सर, 1 है। ठीक है, आपका सर्किट सब्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, राइट? समझ गए? इसको सेपरेट सर। करना है तो आपने एडर और सब्ट्रैक्टर, उसका कंट्रोलर एम ही रखना है, जो डायग्राम मौजूद है उसी को मैंने कहा था यूज करने। इस हद तक तो इजाजत दी थी कि वो एम कंट्रोलर 0 करेंगे तो ऐड करेगा, 1 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा। आप टेंशन फ्री हो जाए, इनपुट्स जो मर्जी दें ऐड करेंगे। अच्छा, नेगेटिव दोनों इनपुट्स हैं, -a -b। कुछ स्टूडेंट्स खुद ही करने लग गए हैं -a और माइनस को प्लस करके। भी आप क्यों कर रहे हो? -a -b रहने दे, m को 1 कर दे, वो ऑटोमेटिकली -a -b क्या करेगा? -b का 2's कॉम्प्लीमेंट लेगा। -b ऑलरेडी 2's कॉम्प्लीमेंट होगी, सब्ट्रैक्शन 2's कॉम्प्लीमेंट देके खुद ही उसको नॉर्मल कर लेगा और ऐड उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा यूजिंग एडिशन। जवाब फाइनल कर रहे? अली जवाब जी सर, फॉलो कर रहा हूँ। तो आपके सर्किट के अंदर ये इश्यू था, तो आपने ऐड के थ्रू कर रहे थे, जो कि 50% कवरेज हो रही थी। आपका इश्यू रिजॉल्व? जी सर। जी अच्छा, सर। अब आ जाते हैं शहरयार का, फिर मैं सबके लिए एड्रेस करूंगा। शहरयार, आपका प्रॉब्लम, शहरयार सुन रहे हो आप? जी सर सुन रहा हूँ। आप कह रहे थे कि जी 15 की कंफ्यूजन होगी, यही क्वेश्चन था आपका? जी सर। 111 माइंड में रखिए, मैंने कहा था 0 और अनसाइंड और साइंड के लिए, तो आपके यूनिट के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जब अनसाइंड है उसका बेशक यूनिट अलग से बना ले। अनसाइंड के केस में 4 बिट वो उसको ट्रीट ही 111 को 15 करेगा, और अनसाइंड में यूनिट में अगर ये 111 दोगे तो वो तो ओवरफ्लो कर गया ना, उसमें तो नो सर, मैंने पूछना सर ये था कि वो बन गया अनसाइंड साइंड सारा ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ हो रहा है। असल में मैंने वो पॉइंट पूछना जब आपने कहा था कंट्रोल पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेंड्स, तो मेरा सवाल ये था। जी सर बोले आप बताएं। मैं वो कह रहा था कि मुझे तो ये लग रहा है कि साइंड में सिर्फ ये हो सकता है कि साइंड में अगर मैं -5 डालता हूँ
तो वो मैं एक बटन दबाऊं तो वो +5 कर दे। आई गेस ये मुझे समझ लग रही थी उससे। मैं जो आपका क्वेश्चन समझ पाया हूं, अगर डिफरेंट होगी आपकी स्टेटमेंट तो दोबारा से डिस्कशन कर लीजिएगा। मैं आपका क्वेश्चन ये समझ, आपने करना क्या है जो आपका इशू रिजॉल्व होगा। अनसाइंड के लिए एक यूनिट सेपरेट हो कि वो अनसाइंड जब घुस जाए, मसलन 0 पे अनसाइंड आप कर रहे हो, कंट्रोलर है, जब आपने अनसाइंड को 0 कर दिया तो उसके अंदर ऑप्शन ही ना हो साइंड वाली, यूनिट ही साइंड का एक सेपरेट हो। और क्यों? फिर वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपने यानी 2 पाथ बनाने हैं, और अगर आपने अनसाइंड यानी वो जो साइन पे साइन वाला कंट्रोलर है उसको 1 कर दिया तो वो ऐसे सेक्शन में घुस जाए जिसमें सिर्फ साइन की बात हो रही हो, और साइन में आपने कंट्रोलर बनाया हो कि जी इससे ऊपर अंडरफ्लो इसका ये है, ओवरफ्लो ये है, तो मे बी 2 यूनिट बन जाए, वो कंप्लीट। फॉलो कर रहे हैं? यस सर, वो नहीं, मगर मैंने एक ही उस एडर लगाया, उस मैंने एक ही यूनिट में दोनों ऐसा बना दिया कि दोनों जो है साइन अनसाइन एक ही बस हैंडल किया करेगा, बस वो एक स्विच फ्लिप करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है, उससे ना जरा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आसानी के लिए कह रहा था, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक ही यूनिट के अंदर ये कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, हो चुका है वो प्रोजेक्ट तो यही है, तो जरा उसमें ये हो जाएगी, वो ओवरफ्लो अंडरफ्लो के रूल्स चेंज हो जाते हैं। वही मैं मसला आ गया था, वो तो मैं भी कर रहा हूँ उसको। ये मसला आएगा, अगर ये रिजॉल्व हो गया ठीक है, अगर नहीं रिजॉल्व होगा तो सेपरेट यूनिट बनाना पड़ेगा। ये मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। वो हो जाएगा। असल बस मुझे वही स्टेटमेंट समझ लग रही है, एक जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेंड्स हैंडल करने वाली, साइन अनसाइन बन गया सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। नहीं, जब साइंड अनसाइंड आप कहते हो तो उसमें यही इश्यू आ रहा है ना कि आप अगर अनसाइंड कहते हो तो एक ही यूनिट यूज कर रहे हो, तो 4 बिट आपकी अनसाइंड में वेट है, और अगर आप अनसाइंड सेक्शन में आते हो तो 4 बिट इंफॉर्मेशन या 3 बिट है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मैं आपको आई गेस काउंसलिंग आवर में बता दूं, क्योंकि वो लगता है थोड़ी कंफ्यूजन है असल में। नहीं, अगर तो आपने सेपरेट कंट्रोलर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें ये मिक्सिंग आ रही है तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। खैर, क्वेश्चन आपको आधा मैं समझ के पाया हूँ और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर काउंसलिंग आवर्स में आप डिस्कस कर लें। अब मैं सब स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ। आपने ये जो आपका गिवन है डायग्राम बुक के अंदर, फुल एडर्स हैं 4 और एक कंट्रोलर है M, वो 0 पे ऐड करता है, 1 पे सबट्रैक्ट करता है, और ओवरफ्लो एक बिट है, वो आपको बता रही है कि आपका ओवरफ्लो हो रहा है या अंडरफ्लो। वो साइंड के केस में, आई थिंक वो साइंड के केस में बना हुआ है। तो आपको उसी सर्किट को एज इट इज आप यूज करें। 0 पे ऐड कर रहा है वो, 1 पे सबट्रैक्ट कर रहा है। मैंने इनपुट सेट बढ़ा दिया, इनपुट सेट ये दिया, वो वर्क कर रहा है ए और बी पॉजिटिव के लिए। मसलन ए ऑपरेंड भी आपका पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ऐड करवाना है या सबट्रैक्ट करवाना है, वो रेडी है। यहां तक समझ आई? जरा बताइएगा। यस सर, यहाँ तक तो यस सर, आ गई। मसला आ रहा था। आपका सिर्फ 2 ऑपरेंड्स को, एक ही टाइप के ऑपरेंड को हैंडल कर रहा है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड सबट्रैक्ट करवा लो और ओवरफ्लो अंडरफ्लो भी डिटेक्ट, बल्कि ओवरफ्लो भी डिटेक्ट करवा ले। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में वो 0 और 1 ऐड और सबट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपके ऑपरेंड्स डिफरेंट हो, मेरी असाइनमेंट शुरू होती है अब, आपके ऑपरेंड दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं जो ये कर रहा है, आपके ऑपरेंड्स दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं जो नहीं कर रहा। तो उस नेगेटिव ऑपरेंड्स को आपने हैंडल करना है, एक कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कि वो डिटेक्ट करे कि इनपुट्स आपकी दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम इससे गुजार के आपको ऐड और सबट्रैक्ट कर ले। और अगर इनपुट्स कोई नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो सकती है, और ए और बी में दोनों भी अलग अलग नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उन 4 टाइप्स आपकी इनपुट्स की बन जाएंगी, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इनका मैकेनिज्म ऐसा बनाना है कि वो इनपुट्स आए, होगा ये दोनों नेगेटिव होंगी, तो इस सर्किट को मिलने से पहले ही वो 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इसको हैंड ओवर कर चुकी होंगी इस ए और बी पे। ऐड कर रहे होंगे तो एम को जस्ट 0 करें, वो ऐड कर देगा, क्योंकि -a -b आपने दिया। मतलब -7 ओवरफ्लो अलग से कहानी है, वो उसको बाद में देखते हैं। तो आपने
ए माइनस और बी, मसलन -3 -4 मैंने दिया, तो आपके सर्किट को आप पता है कि -3 और -4 आने लगे हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो आपका सर्किट उनका टूज कॉम्प्लीमेंट इस सर्किट को भेजिए, ए की जगह पे भी और बी की जगह पे भी टूज कॉम्प्लीमेंट सेंड करेगा। वो ऑलरेडी अगर आप 0 रखोगे ऐड कर देगा, उनका आउटपुट सीधा सर्किट को मिलेगा और ओवरफ्लो वगैरह डिटेक्शन हो जाएगी। अगर आप 1 करते हो तो उसी -a -b का जो टूज कॉम्प्लीमेंट आपने इस सर्किट, जो गिवन सर्किट है बुक के अंदर, उसके ए और बी पे, उसका मैकेनिज्म वही रखना है, बी की साइड पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वो वही रखना है, तो वो उधर मिले। आप 1 करेंगे तो -b जो आप टूज कॉम्प्लीमेंट ले चुके होंगे, तो माइनस उसका अगेन ऑटोमेटिकली टूज अगेन कॉम्प्लीमेंट लेगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं, आपको सर्किट को -a -b टूज कॉम्प्लीमेंट करके भेजनी है। अगर a प्लस है और b नेगेटिव है, मतलब 3 और -6, a 3 है, b -6 है, तो आपको क्या करना है, a एज इट इज उस सर्किट को दे, b का टूज कॉम्प्लीमेंट उस सर्किट को दे, 0 और 1 अगेन उसका टूज कॉम्प्लीमेंट है और सब्ट्रैक्शन और एडिंग वो कंट्रोल कर रहा है। और अगर आपका लास्ट आपका केस होगा a नेगेटिव -3 और b पॉजिटिव, तो -3 और 5 ले लेते हैं, a -3 b 5, तो -3 b 5, a का टूज कॉम्प्लीमेंट ले, ये कंट्रोलर आपका जो बनना है, b एज इट इज आप उसको जाने दें, आगे 0 रखें m को तो ऐड कर देगा एज इट इज, और अगर आप 1 कर देंगे तो अपने तौर पे जो b आपने सेंड किया उसका टूज, वो मैकेनिज्म ऐड और सब्ट्रैक्ट का है, उसमें जो टूज कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वो ऐड सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो मुझे आपका ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म चाहिए था कि वो डिफरेंट इनपुट्स के, तो पूरा उस सर्किट जो बुक के अंदर है उसके अलावा एक एडिशनल सर्किट आपने बनाना है, वही आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है कि वो डिफरेंट इनपुट्स को कैसे हैंडल करेगा और प्रॉपर इस सर्किट तक वैलिड इनपुट पहुंचाने के लिए वो कंट्रोलर चाहिए। उसमें ये आपकी तमाम टाइप्स की कैपेबिलिटी हो इनपुट्स की, जितनी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं, और हर एक के लिए डिटेक्शन और अंडरफ्लो ओवरफ्लो की डिटेक्शन हो, और दूसरी और चीज अनसाइंड और साइंड अलग मैकेनिज्म, कि अगर अनसाइंड है, ये बुक वाले में कैपेबिलिटी नहीं है, अनसाइंड एक और कंट्रोलर बना ले, यू कर ले, यू अनसाइंड के लिए 0 करें तो पूरा सर्किट साइन है ही नहीं बीच में, इनपुट्स में पूरा सर्किट आपका अनसाइंड ऐड करने लग जाए 4 की 4 बिट्स। अगर उस यू को 1 कर दें तो सारा का सारा आपका मैकेनिज्म साइंड नेगेटिव ऑपरेंड्स वाला भी कंट्रोल हो जाएगा, तो एक कंट्रोलर एक्स्ट्रा है। तो ये अच्छी खासी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है नो डाउट, लेकिन इसका ग्रेजुअल प्रोसेस था, आपने टाइम वाइज मुझसे डिस्कस करते जाना था। आप 2 दिन पहले, बल्कि आज सबमिशन थी जो मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया, आप लोग अभी आप उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जी करना क्या है। तो किस एंड पे, मेरे एंड पे तो कोई इशू नहीं है, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया डिस्कशन के लिए, मैं अवेलेबल भी हूं, अभी भी हूं अवेलेबल। आपने मुझसे डिस्कस नहीं किया, प्रॉब्लम किस एंड पे है? क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आ गई प्रोजेक्ट की? यस सर, वो आ गई है। प्रोजेक्ट की समझ आई, और आज समझ रहे हैं, अब आपके पास है 19 और 22 डेज, हो जाएगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर हो जाएगा। तो देखिए कोशिश कीजिएगा कॉपी ना हो, और इसकी एक डॉक्यूमेंट बनानी है, छोटी सी डॉक्यूमेंट इसलिए होती है, डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है कि आपका सर्किट मुझ तक पहुंच जाएगा, मुझे कैसे इल्हाम होगा कि वो वर्क कैसे कर रहा है, तो उसकी वर्किंग आपने जैसे ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, तो इस तरह की छोटी सी सर्किट डायग्राम के साथ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट हो।